हेलो दोस्तों, फ्री मीडिया के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिला किसानों के हक की बात कौन सुनता है। किसान फिर चर्चा में हैं। सड़क से लेकर मंचों तक कई बार किसानों ने अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन किए, परंतु उन प्रदर्शनों में महिलाएं बहुत कम नज़र आ रही है। दरअसल हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं को सिरे से किसान मानने से ही इनकार कर देती है। उनकी दृष्टि में वे सिर्फ सहायिका है। कुछ लोगों की यह भी दलील होती है कि महिला किसान की बात अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि महिला किसानों की दिक्कतें पुरुष किसानों से अलग नहीं। यह तर्क महिला पुरुष के विभेद को बहुत ही सुंदर तरीके से नकारते हुए इस असत्य को स्थापित करने की चेष्टा करता है कि किसान का तात्पर्य किसान है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, पर यह झूठ है। महिला किसानों का मुद्दा कर्ज माफ़ी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं अधिक है। भारत में 73.2% ग्रामीण महिला श्रमिक कृषि में संलग्न हैं, परंतु 12.6% के पास ही जमीन का स्वामित्व है। द रिव्यू ऑफ एग्रीनियन स्टडीज़ की रिसर्च में यह बात सामने आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ी तो है, परंतु भेदभाव भी बढ़ा है। सन 1998 से 2017 के बीच महिला किसानों की मजदूरी मर्दों के मुकाबले बहुत कम बढ़ी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 18% खेतीहर परिवारों का नेतृत्व महिलाएं करती हैं। कृषि का कोई ऐसा काम नहीं जिसमें महिलाओं की भागीदारी ना हो। FAO के शोध के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में एक ग्रामीण महिला प्रति वर्ष औसतन 3,485 घंटे प्रति हेक्टेयर काम करती है, वहीं पुरुष औसतन 1,212 घंटे काम करते हैं। यह स्थिति संपूर्ण भारत की है। खेती के लिए मिट्टी तैयार करने से फसल उगाने तक का कार्य महिलाओं का है, फिर भी वे किसान नहीं हैं। द नेशन पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007 के मुताबिक जो कोई भी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है वह किसान है, पर सरकार की परिभाषा भूमि के स्वामित्व पर आधारित है। राजस्व विभाग भूमि के रिकॉर्ड के आधार पर किसानों को परिभाषित करता है और कृषि विभाग भी राजस्व विभाग की परिभाषाओं का अनुपालन करता है। इसलिए अधिकांश योजनाओं के लिए लाभार्थियों के आधार को सीमित कर भूमि शीर्षक रिकॉर्ड जमा करने की ज़रूरत होती है। संस्थागत ऋण की पहुंच भी भूमि के स्वामित्व के साथ सीमित है। इन तमाम सरकारी उलझनों के बीच महिला किसानों के अधिकारों का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास जमीन का स्वामित्व ही नहीं होता। विभिन्न अध्ययन यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जिन महिलाओं के पास जमीन है उनके पास बेहतर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा है। संयुक्त राष्ट्र की 2013 की एक रिपोर्ट बताती है कि जबरन बेदखली या गरीबी के खतरे को कम करके प्रत्यक्ष और सुरक्षित भूमि अधिकार महिलाओं के घर में उनकी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाते हैं और उनकी सार्वजनिक भागीदारी के स्तर में सुधार करते हैं। दुर्भाग्य से भारतीय ग्रामीण किसान महिलाएं अपने पति या अपने घर के अन्य पुरुष सदस्यों को दया पर निर्भर रहती है। घरेलू हिंसा को अपने जीवन का हिस्सा मानने वाली ये महिलाएं यौन उत्पीड़न का भी शिकार होती हैं। 2018 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक 78% महिला किसानों को यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कानूनी अधिकारों के बावजूद सामाजिक परंपराएं
औरतों को भूमि के स्वामित्व से वंचित करती है। महिला किसान प्रवेश मंच, जो महिला किसानों के अधिकारों को सुरक्षित करने की अनौपचारिक आधार भूमि प्रदान करता है, उसके अनुसार 2018 में आत्महत्या करने वाले कर्जदार किसानों में से 29% की विधवा अपने पति की जमीन को अपने नाम कराने में सक्षम नहीं हो पाई। इन्हीं पीड़ाओं की गठरी सिर पर लिए देश भर से आई महिला किसानों ने नवंबर 2018 में दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद तक मार्च किया था। उल्लेखनीय है कि वीमेन फार्मर्स एंटाइटलमेंट बिल 2011 नामक एक विधेयक को मई 2012 में संसद में पेश किया गया। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के चलते यह निजी विधेयक कृषि वैज्ञानिक M.A. स्वामीनाथन द्वारा पेश किया गया, जो संसद में ही समाप्त हो गया और आज भी भारतीय किसान महिलाएं हाशिए पर